दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही फेमस शॉर्ट स्टोरी को डिस्कस करने जा रहे हैं, जैक लंडन की टू बिल्ड अ फायर। 1902 में इस शॉर्ट स्टोरी को पब्लिश करवाया गया था। दोस्तों इस शॉर्ट स्टोरी की खास बात यह है, इन दिनों के हिसाब से खास बात यह है दोस्तों, ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है इस बात का कि इंसान और नेचर की जब भी जंग हुई है तो इन दोनों में हमेशा जीत नेचर की हुई है। ये आगे हमको जब शॉर्ट स्टोरी पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। दोस्तों शुरू करते हैं। सुबह सुबह का टाइम था। बहुत ज़्यादा ठंड थी, बहुत ही ज़्यादा ठंड थी। एक आदमी कनाडा की नॉर्दर्न साइड में हाइकिंग के लिए पहुंचा। इसने बहुत बड़े किनारे को पार किया था जहां बहुत ही कम ट्रैवलर्स पहुंच पाते हैं। अब ये कुछ मोमेंट्स के लिए वहां पर रुका एट द टॉप। वहां पर अपनी घड़ी को देखता है, 9 बज चुके थे सुबह के। आसमान में सूरज नहीं था। वैसे इस माहौल में सूरज दिखने की उम्मीद भी नहीं थी। वैसे आसमान साफ था, क्लियर था, बादल नहीं थे, लेकिन आसपास की चीज़ों में एक अजीब सी डार्कनेस थी। इसका रीज़न था आसमान में सूरज नहीं था, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। लेकिन इस चीज़ की इस आदमी को कोई चिंता नहीं थी। ये सूरज को देख के तो जागता नहीं था। इनफैक्ट इसको तो काफ़ी दिन हो गए थे सूरज देखे हुए। अब ये पलट कर देखता है कि कितना रास्ता तय कर चुका है। यहाँ पर 3 फीट मोटी बर्फ़ थी। चारों तरफ बिल्कुल सफ़ेदी सफ़ेदी छाई हुई थी। नॉर्थ देखो या साउथ की तरफ, जितना दूर तक इसकी आंखें देख सकती थी, इट वॉज कम्प्लीटली अनब्रोकन वाइटनेस। बस एक ही डार्क सी लाइन नज़र आ रही थी। वो डार्क लाइन थी ट्रेल, मेन ट्रेल 500 मील साउथ की तरफ और 75 मील नॉर्थ की तरफ वो फैली हुई थी, जो इन जैसे हाइकर्स के लिए बना रखी थी। लेकिन ये जहाँ तक फैली हुई थी, आसमान में सूरज बिल्कुल नहीं था और बहुत ज़्यादा सर्दी थी, चारों तरफ स्ट्रेंजनेस। लेकिन इन सब बातों का इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। अब इसका रीज़न ये नहीं था कि यहाँ के माहौल से ज़्यादा ही कुछ फैमिलियर है। बजाय इसके ये तो पहली बार यहाँ पर आया था और फर्स्ट विंटर थी इसकी यहाँ पर। और इसके साथ प्रॉब्लम ये थी कि इसको इन चीज़ों के बारे में क्विकली डिसीजन लेना ही बहुत अच्छा लगता है। ये ज़्यादा सोचता नहीं है, इमेजिन नहीं करता कि आगे क्या होगा, क्या हो सकता है। ये टेम्परेचर की बातें इसको मजाक सी लगती है। इसको लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, बहुत ज़्यादा ठंड होगी, थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल होगा, लेकिन ये सब चीज़ें तो शरीर बर्दाश्त कर सकता है। लेकिन इसको ये नहीं पता शरीर की बर्दाश्त करने की एक लिमिट होती है। एक बॉडी ना तो ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त कर सकती है, ना ज़्यादा ठंड। अब जब ये आगे बढ़ा तो इसने एक्सपेरिमेंट के लिए, सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए थोड़ा सा ज़मीन पर थूका अपने मुंह से। अब ऐसा करने से जो चीज़ हुई उसने इसको सरप्राइज़ कर दिया। इसके मुंह से निकला हुआ पानी जब नीचे गिरा तो गिरने से पहले ही वो हवा में बर्फ़ बन गया और इसको उसके नीचे गिरने की आवाज़ सुनाई थी। यह आवाज़ बहुत ही खौफनाक सी लगी। इसको पता चल गया था इस चीज़ से कि टेम्परेचर बहुत कम है, लेकिन कितना ये नहीं पता। लेकिन अब क्या करना है, आगे बढ़ो। हेंडरसन क्रीक की तरफ, जहाँ कुछ लड़के पहले से ही मौजूद हैं, तो वहाँ पर ये जा रहा है। इंडियन क्रीक कंट्री से वो लोग आए हैं, शायद दूसरे रास्ते से। तो अब इसने पॉसिबिलिटी चेक की वहाँ पर पहुँचने की, कि शाम 6 बजे तक लगभग इसने अनुमान लगाया कि मैं वहाँ पे पहुँच जाऊँगा। खाना, आग वगैरह सब वहाँ पे मिल जाएगी। अभी तो इसने अपने साथ में लंच रख रखा है अपना, और कहाँ रख रखा है, अपनी बॉडी से, अपनी स्किन से चिपका कर, ताकि स्किन की गर्मी उसको मिलती रहे और वो लंच फ्रीज ना हो जाए, जम ना जाए। अपने जैकेट के अंदर पैकेज में ये हाथ लगाता है और स्माइल करता हुआ आगे की तरफ बढ़ता है। अब उन बड़े बड़े पाइन ट्रीज़ में ये चल देता है, जहाँ पर वो ब्लैक निशान थोड़े कम हो रहे थे क्योंकि उन पर बर्फ़ पड़ गई थी। अब ये अपने साथ में लंच के अलावा कुछ और नहीं लाया था। ठंड की वजह से इसने अपने नाक और फेस को ढकने के लिए भी कुछ नहीं रख रखा था, तो ये रगड़ रहा था, बार बार दस्ताने पहने हुए थे, रगड़ रहा था अपने मुंह को। इसके बाल बहुत बड़े थे, लेकिन इतने नहीं कि इसके फेस तक आ जाएं और इसके नाक और मुंह को ढक पाएँ। दाढ़ी तो इसकी थी, लेकिन फेस के अपर पार्ट को ठंडी हवा से कैसे बचाए, तो ये बार बार रगड़ रहा था अपने हाथों से। पीछे पीछे इसका एक बड़ा सा डॉग इसको फॉलो कर रहा था, भेड़िए जितना बड़ा कुत्ता। और उस कुत्ते की बॉडी पर नेचर ने उसको बहुत सारे बाल दिए थे उसकी प्रोटेक्शन के लिए। उस बेचारे कुत्ते को ठंड से डर लग रहा था। वो जानता था कि ये टाइम ट्रैवलिंग का नहीं है। अब उस बेचारे बेजुबान जानवर की भी फीलिंग्स सच के इतना करीब थी जितना इस आदमी का जजमेंट भी नहीं था। इस आदमी को लग रहा था टेम्परेचर -50 डिग्री के आसपास है, लेकिन एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि टेम्परेचर -70 या -75 के आसपास था, जो कि बहुत ही डेंजरस है अकेले ट्रैवलिंग करने वालों के लिए। लेकिन अब ये टेम्परेचर के बारे में इस बेचारे जानवर को क्या पता।
इंसान के ब्रेन का तो पता नहीं, लेकिन जानवर की सेंसेस उसे ज़रूर बता देती है कि आगे डेंजर है, आगे मत जाओ। अब ये आदमी एक शेल्टर की जगह ढूंढ रहा था जहाँ पर वो आग जला सके। अब डॉग भी आग चाहता था, नहीं तो वो बर्फ़ खोद के खुद ही अपनी ठंडी हवा से बचने के लिए खुद का शेल्टर बना लेता। अब चलते चलते दोस्तों ये डॉग भी सांस ले रहा था। अब सांस लेते हुए मुंह से थोड़ी सी नमी बाहर निकलती है। जब वो नमी बाहर निकलती थी तो बाहर निकलते हुए बर्फ़ के पाउडर में बदल जाती थी वो नमी। उस आदमी ने चलते हुए मुंह में टबैको डाल रखा था, तंबाकू, और होठों पे बर्फ़ जमी हुई थी, तो वो मुंह को खोल नहीं पा रहा था। अब टबैको को खाने के बाद में वो थूक नहीं पा रहा था। इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि जब वो थूका तो उसके मुंह से येलो बर्फ़ का टुकड़ा पीसेस निकले, जो कि नीचे गिर के ग्लास की तरह टूट कर गिरे नीचे। फिर ये पहुंचता है एक फ्रोज़न स्ट्रीम के पास, एक जमी हुई नदी के पास में, और अपनी घड़ी की तरफ देखता है। सुबह के 10 बज चुके थे। 1 घंटे में इसने 4 मील का सफ़र तय कर लिया था। इसका मतलब ये था कि ये नदी जहाँ डिवाइड होती है वहाँ ये 12 साढ़े 12 बजे के आसपास पहुँच जाएगा, और वहाँ पहुँच ये अपना लंच करेगा। सब कुछ फिक्स था दिमाग के अंदर। इसका डॉग पीछे पीछे चल रहा था इसके। अब इसने ट्रेल को छोड़कर नदी के साथ चलना शुरू कर दिया। 1 महीने से यहाँ पर कोई भी ट्रैवल करने नहीं आया था। इसको तो ये सब ख्याल भी नहीं आ रहे थे। इसको बस अपने लंच की परवाह थी कि 12 साढ़े 12 बजे के बाद पहुँचने के बाद वहाँ पर मैं लंच करूँगा, और शाम को 6 बजे ये हुआ कि मैं कैंप में पहुँच जाऊँगा। वहाँ पर मुझे आग भी मिल जाएगी और खाना भी। 1-2 बार दिमाग में ख्याल भी आया कि ठंड वाकई बहुत है, जितना एक्सपेक्ट किया था। आज तक इतनी ठंड पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं की थी। बार बार अपने हाथों से, दस्तानों से फेस को और नाक को रगड़ रहा था गर्म करने के लिए। इसके और इसके डॉग के बाल दोनों बर्फ़ से जम गए थे। अब ये कितनी बार भी अपने फेस को रगड़ ले, लेकिन जब भी ये रुकता तो वैसा ही हो जाता था इसका फेस। इसके दिमाग में बहुत सारी बातें आ रही थी, लेकिन बस अब ये सोच लेता है कि मैं कुछ नहीं सोचूंगा, आगे बढ़ता रहूँगा। अब जिस जमी हुई नदी में ये चल रहा था, तो आगे बढ़ते बढ़ते इसको चेंजेस नज़र आ रहे थे कुछ उस नदी में। अब संभाल के इसको पैर रखना था, क्योंकि पानी नीचे बहता रहता है। ये हिल साइड की एरिया की जो नदी होती है, इस टाइप की नदियों में कभी पानी जमता नहीं है, नीचे बहता रहता है। और इस पानी की गहराई 3 इंच से लेकर 3 फीट तक हो सकती है। अगर इसने गलती से भी ये पानी में गिर गया तो ये बहते पानी की नदी बहुत ही सीरियस डेंजर को रिप्रेजेंट करती है। अगर बर्फ़ टूटी ये पानी में गिरकर गीला हो गया तो इसको बिना ज़्यादा डिले किए जल्दी आग जलानी पड़ेगी कपड़े सुखाने के लिए। 2-3 घंटे चलने के बाद कुछ ऐसी जगह आई जहाँ पर बर्फ़ बहुत ज़्यादा डेंजरस होने लगी थी। तो इसने क्या सोचा, अब यहाँ पर दोस्तों कुछ ऐसी चीज़ पता चलती है जो आपको भी सुनने में थोड़ी अजीब लगेगी। तो इसने क्या सोचा कि मैं आगे नहीं जाता हूँ, मैं अपने कुत्ते को आगे भेज देता हूँ। ये चीज़ ये दिखाती है कि इंसान अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी कर सकता है। ये अपने डॉग को आगे भेजता है, लेकिन डॉग प्रिपेयर्ड था। उस वक्त इसने अपने डॉग की मदद के लिए अपने हाथ से ग्लव भी निकाला, लेकिन 1 मिनट में इसकी फिंगर्स जम गई। तो अब आखिर ये उस पॉइंट पर पहुंच गया जहां पर इसको लंच करना था। फाइनली ये अपनी जगह पर बैठा, मुंह से बाइट लेने लगा। तभी इसको फील हुआ कि इसको इमिजिएटली आग जलानी पड़ेगी। अगर नहीं जलाई तो ये खा भी नहीं सकता। इसकी मुंह, उंगलियां वगैरह सब जम गए थे। तभी इसको याद आता है कि रास्ते में इसको ओल्ड मैन मिला था एक, जब ये यहाँ पर आ रहा था हाइकिंग के लिए। तो उसने इस एरिया के बारे में इसको बताया था कि साल के इस वक्त ये इलाका बहुत ठंडा होता है, और इस वक्त यहाँ पर हाइकिंग के लिए कोई नहीं आता। आता भी है तो अकेला नहीं आता जैसे तुम आ रहे हो। उस बात को सुनकर इसने याद किया कि उस बात को सुनकर उस वक्त तो ये हंसने लगा था, लेकिन अब इसे रियलाइज़ हो रहा था कि वो आदमी सही था कहीं ना कहीं। अब ये लकड़ियाँ जमा करता है, माचिस से आग जलाने लगता है। आग जलती है, बर्फ़ को पिघलाकर वो लंच करता है। वो डॉग जो था इसके साथ में, वो आग के पास में लेट जाता है। ये आदमी स्मोकिंग करता है और अपने छोटे से ब्रेक को एंजॉय करता है। अब वापस चलने का टाइम आ गया था, तो ये खड़ा हुआ आगे बढ़ने लगा, लेकिन उसका डॉग उस आग को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। क्या चिंता है, मरने दो, इसको इतना शौक़ है तो इसको मरने दो। लेकिन फिर भी इस डॉग को उसे फॉलो करना ही पड़ा, क्योंकि मालिक की इच्छा मानना उसका काम था। अब अगले आधे घंटे जब ये चलता रहा तो इसको पानी के कहीं भी साइन नहीं मिले। तभी अचानक बर्फ़ टूट गई और ये पानी में गिर गया। इसकी पैंट्स, बूट्स वगैरह सब घुटने तक गीले हो गए थे। अब उसको अंदाज़ा हो गया था कि अब तो रुककर आग जलानी पड़ेगी। इस टेम्परेचर में गीला रहना बहुत ही डेंजरस हो सकता है। फटाफट इसने बंदोबस्त किया। कुछ पाइन ट्रीज़ के नीचे कुछ घास और सूखी लकड़ी वगैरह इसको मिल गई। इसने वहाँ पर अपनी आग जलाई।
अपनी गीली टांगों को गर्म करने लगा, क्योंकि अब आगे चलने के लिए टांगों का सहारा बहुत ज़रूरी है। टांगों में ब्लड का सर्कुलेशन रुकना नहीं चाहिए। इस मोमेंट पर भी उसे उस ओल्ड मैन की याद आने लगी। उसकी एडवाइस अब उसे बहुत सही लग रही थी। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये थी कि जब जब ये रुकता था तो इसके हाथ और पैर और ठंडे हो जाते थे। जब जब ये चलता था तब तो गर्म रहते थे, लेकिन रुकता था तो और ठंडे हो जाते थे। उस बूढ़े आदमी ने इसको बोला था कि -50 डिग्री से कम के टेम्परेचर में किसी ने भी यहाँ पर पहले कभी ट्रैवल नहीं किया। लेकिन थोड़ी थोड़ी से खुशी भी हो रही थी उस वक्त कि कम से कम यहाँ पर तो मैंने ओल्ड मैन को गलत साबित कर दिया कि मैं अकेला रह करके भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। वो क्या करता है, ऊपर पाइन ट्री से कुछ खींचता हुआ बोलता है कि मैंने बिना किसी की मदद के कर दिखाया। तभी अचानक क्या होता है, पाइन ट्री के ऊपर बर्फ़ पड़ी थी। जहाँ जिस पेड़ के नीचे इसने आग जलाई होती है वो फिसल कर नीचे गिरती है, ऊपर से बर्फ़, और इसकी आग दब जाती है। वहीं इसी की गलती की वजह से कि इसने पेड़ों के नीचे आग जलाई थी, क्योंकि यहाँ पर लकड़ी इसको आराम से मिल जाएगी। जैसे ही वो बर्फ़ गिरती है तो इसको झटका सा लगता है। जब बर्फ़ गिरने की आवाज़ इसको सुनाई देती है तो जैसे इसकी मौत की आवाज़ हो। ये फटाफट क्या करता है, दूसरी लकड़ियाँ और घास ढूंढने की कोशिश करता है, इधर उधर भागता है। तो कुत्ता इसको देख रहा था। इसका अपनी पॉकेट में हाथ डालकर इसने सामान निकाला जो वो जलाएगा, लेकिन इसकी उंगलियां इसका साथ नहीं दे रही थी। एक एक सेकंड इसको भारी लग रहा था। फिर वो पलटकर अपने डॉग की तरफ देखता है। उसकी नेचुरल बॉडी ने उसको किस तरह से प्रोटेक्ट कर रखा है, उसको किस तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रखी थी। ऐसी ठंड में उसके हाथ काम नहीं कर रहे थे, उसकी उंगलियां काम नहीं कर रही थी। तो उसने माचिस के पैकेट में से माचिस निकाली। तभी उसका पैकेट बर्फ़ में गिर गया। वो उसको उठा नहीं पा रहा था, उसको उसकी फिंगर्स फील ही नहीं हो पा रही थी। फिर उसने उसे उठाया, बॉक्स में से माचिस निकाली, दांतों के बीच में उसे फंसाकर कोशिश की, लेकिन उसकी नाक पर भी बर्फ़ जमी हुई थी, जिसकी वजह से वो जला नहीं पाया उसको। अब इसे उस ओल्ड मैन की बात सही लग रही थी कि अकेले यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। अब ज़रा सी आग जलने का मतलब था ज़िंदगी। उसने फिर भी कोशिश करना नहीं छोड़ी। उसकी बॉडी कांपने लगी थी, हाथों पर कंट्रोल नहीं था। वो केयरफुली कोशिश करने लगा, लेकिन फेल हो गया आग जलाने में, बार बार फेल हो रहा था। तो उसका डॉग बैठा उसे देख रहा था। उसे देखकर उसे एक आइडिया आया। उसने किसी आदमी से सुना था कि वो भी ऐसी ठंडी जगह पर फंस गया था, और उसने जानवर को मारकर उसका मांस बाहर निकाला, उसकी बॉडी के अंदर वो छुप गया। ऐसे वो बच सकता है अगर वो चाहे तो इसने सोचा क्यों ना इस डॉग को मार दूं, अपनी बॉडी और हाथों को गर्म कर लूं, उसके बाद जाके आग जलाऊं। तो इसने कुत्ते को अपने पास बुलाया, लेकिन उसकी आवाज़ में उस डॉग को उसके इंटेंशन साफ दिख रहे थे। उसकी सेंसेस ने उसे अवेयर कर दिया था कि ये क्या करने वाला है। वो कूदा और डर के पीछे हट गया वहाँ से। फिर से वो डॉग को बुलाने लगा, उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो समझ गया था कि ये मारने वाला है मुझे। वो भाग गया। वो 40 फीट दूर जाके खड़ा हो गया। आदमी समझ गया था कि ऐसी कंडीशन में इसको पकड़ नहीं पाऊंगा, मारना तो बहुत दूर की बात है। तो उसने उसे जाने दिया। अब वो अपनी आर्म्स को देख तो रहा था, लेकिन फील नहीं कर पा रहा था। मौत का डर लगने लगा था। यहाँ वहाँ वो डर के मारे भागने लगा। वो पागल हो गया था। अब यहाँ वहाँ भागने लगा बॉडी गर्म करने के लिए। तभी अचानक वो गिर गया, उठ नहीं पाया। उसने सोचा थोड़ा लेटे लेटे आराम कर लेता हूँ, रेस्ट कर लेता हूँ, लेकिन पूरी बॉडी ठंडी पड़ने लगी थी। अब वापस पैनिक होकर वो भागने लगा, रुका, फिर भागने लगा, रुका, फिर भागने लगा। इसने सोचा ज़्यादा दूर नहीं है कैंप। 100 फीट तक ये भागा होगा और फिर गिर गया। गिर कर शांत दिमाग से सारी उम्मीदें छोड़कर इसने सोचा, मौत के बारे में ये सोचने लगा कि पागलपन कर रहा था भाग भाग के। अब मौत तो आनी है, कोई नहीं रोक सकता। नींद सी आ रही है। अब इतनी सर्दी की नींद मतलब मौत की नींद। दिमाग में ख्याल आ रहे थे कि कल वो कैंप वालों को मेरी जमी हुई बॉडी यहाँ पर मिलेगी। बहुत सारी बातें दिमाग में आ रही थी। वो ओल्ड मैन की भी याद आ रही थी। बस वो बड़बड़ा रहा था मुंह से, वो सही था ऐसा करके, और फाइनली वो सो गया। उसे ऐसा लगा कि आज से पहले ऐसी नींद कभी नहीं ली, इतनी गहरी नींद। डॉग बैठा था वहाँ पर, वेट कर रहा था। देखते देखते शाम भी हो गई, एकदम साइलेंस। फिर वो डॉग चिल्लाया, उसके पास गया, पास जाकर के सूंघा, उसको स्मेल आ गई थी कि मर गया है। अब डॉग वहाँ से चिल्लाता वहाँ से चला गया कि कम से कम ये तो अपनी जान बचा ले।